चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बोकारो की, जहां पर 8 महीने पहले लापता हुई बच्ची पुष्पा कुमारी के मामले में एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता कुमारी ने बुधवार को जिला परिषद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें छात्र जिंदा है, मुर्दा चाहिए, लेकिन पुलिस इस मामले में लगातार लापरवाही बरत रही है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि इतने लंबे समय के बाद भी पुलिस छात्रा का कोई सुराग नहीं ला पाई है, जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। ये पुष्पा कुमारी को करीबन आज करीबन 9 महीना के आसपास, 8 महीना तो बीत गया। तो कहना है कि ये जब एसपी साहब के संज्ञान में मेरे माध्यम से हम ये पुष्पा कुमारी को मां के साथ एसपी साहब के यहाँ करीबन 1.5 महीना पहले ये संज्ञान में दिए। और इनके पास उस तरह का था कि 5 बार 6 बार डीसी एसपी को आवेदन दिए। उसके बाद उनको करना चाहिए था कि जो हमारा उच्च न्यायालय नार्को टेस्ट के लिए आदेश दिए, वो नार्को टेस्ट ना करवा करके उस जो इनका अभियुक्त जो था उनको ना पकड़ करके इन लोग को ले जा करके हरास कर रहा था, मारपीट। और इतना ही नहीं, रेखा देवी को नहीं, रेखा देवी का रिश्तेदार जो लोग इनको घर से जो ताल्लुक़ रखते थे उन लोग को थाना में ला करके उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, हरास कर दिया जा रहा है कि ताकि ये केस खोज छानबीन ना करके इनको मुंह मारपीट करके मुंह बंद करवाने के लिए ये हमारे थानेदार और एसपी साहब का रवैया है। हम लोग तो ये कहाँ से क्या करेगी, थानेदार को क्या पैसा देगी, इनका तो खाने का अपना नहीं जुट रहा है तो थानेदार को क्या देगी। आइए हमारे एसपी साहब छानबीन ना करके उनको मुंह बंद करवा रहे हैं, मारपीट करके। वो बेरहमी तरह से इनको पीटा गया है कि वहाँ रांची में एडमिट होना पड़ा और उनका इलाज चल रहा है। हम लोग तो हाई कोर्ट में वो चीज़ भी दस्तावेज क्या है सच झूठ, कोई अपना माथा फोड़ करके जाएगा, चोट पहुंचा करके जाएगा डॉक्टर के पास। ये तो रवैया है हमारे पुलिस कप्तान एसपी साहब। क्या इनको पर क्या हम लोग विश्वास करेंगे कि यहाँ की माता बहना जितने भी लोग महिला लोग हैं इन पे क्या इस पूरे प्रकरण में पुलिस पर से भरोसा आप लोग का उठ गया है? बिल्कुल, खास करके ये जो हमारे एसपी साहब हैं, ये अपना क्या चीज़ का इनको घमंड है, अहम है। अरे एक महिला को, हम एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए, न्याय के लिए उतरे हैं। हम अपने आप को बचाने के लिए थोड़े हम कभी एसपी के यहाँ दरवाज़ा खटखटाएं या फ़ोन किए। एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हम दरवाज़ा उनका ऑफिस तक पहुँचे। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं, दम आंदोलन करेंगे जब तक इनका पुष्पा कुमारी को या तो जीवित या मृत्यु जो भी है वो, जब तक मेरा ये लड़ाई जारी रहेगा, जब तक ये ढूंढ करके नहीं निकालेंगे तब तक ये मेरा जारी रहेगा आंदोलन। मेरे चाचा को उन्होंने बुलाया था थाना पर, घर जाके उसको पेपर दिया और बोले कि आपको उपस्थित नहीं होने से वारंट हो जाएगा। फिर वारंट का कागज भी दे दिया तो चाचा आ गया। तो आने के बाद उन्होंने पूछताछ क्या करेगा, वो उल्टा दूसरा तरफ से घुमा रहा था कि उसका बेटी के साथ थी कि उसके मम्मी के साथ थी। अब बोलिए नहीं बोलेगा तो पूरा मारेंगे। क्या बोले सर, आपके साथ गंदा गाली भी पूरा दे रहा था चाचा को। तो हमको तो चाचा नहीं बोले, उसके पापा को बोल दिए। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए।
थाना से। फिर उसको पापा को भी निकला दिया बड़ा बाबू, बोले यहाँ आपका क्या काम है, जाइए हाईकोर्ट जाइए, यहाँ तो कुछ काम नहीं है, यहाँ से आप भाग जाइए। फिर चाचा को मारपीट, पहले इतना मारा था उसका अभी एक्सेल ले लिया है मारपीट में, हाथ में काम नहीं कर रहा था, दाहिना हाथ में, उसी से इलाज किए। कल 3 रोज वहाँ रांची में जाके इलाज किए, कल घर आया है मेरा चाचा। मैंने क्या बोलना चाह रहा था परिवारिक, मैंने आखिर क्या बोलना चाह रहा था? परिवारिक हमको यही बोल रहा था कि तुम्हारा बेटी खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक पूछो तो उन लोग पता नहीं, सिर्फ दूसरा तरफ सब घुमा रहे हैं। मेरा मेहमान लोग को परेशान कर रहे हैं उन लोग। मतलब क्या घुमा रहा है? बोल रहा है कि उसका मामी उसका पास है, उसी के चलते उसका बेटी गया हुआ है। मेरा बेटी हमको कितना अच्छा से हम उसको भेजे कि बेटी, बोले माँ हम ऑनलाइन कराने के लिए जा रहे हैं BA पार्ट 1 में, हमको पैसा दे के जाए। फिर हम दूसरे घर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, उसी का घर से पैसा ला दिए बेटी को और हम भेजे ऑनलाइन करने के लिए, और वापस मेरा बेटी नहीं आया। थाना प्रभारी क्या बोल रहा है कि आप ही आपका बेटी को रखी है? उन लोगों का कहना है मतलब दिनेश बा को बचाने के चक्कर से जो किया दिनेश बा किया है। क्यों बचाना चाह रहे? पुलिस प्रशासन दिनेश बा को बचाने के चलते हमको दूसरा चक्कर में घुमा रहे हैं। मतलब काहे घुमाना चाहता है, दिनेश को काहे बचाना चाहता है? देखिए सर, हम तो गरीब आदमी, हम प्रशासन को पैसा नहीं दे पाए, उसी के चलते आज प्रशासन हमको ऐसा कर रहे हैं। वो पैसा जीत दिया है, इसीलिए उसको बचा रहे हैं। 3 साल से रिकॉर्डिंग उसका सब कुछ रिकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन अभी तक उसको हिरासत में। जैसा बच्चा है उन लोगों का, वैसा उन लोग बुला रहे हैं लाड प्यार से, और वहाँ थाना में बैठा के उन लोग छोड़ दे रहे हैं, और फिर मेरा मेहमान लोग को घुसा रहे हैं और मेरा मेहमान लोग को मारपीट कर रहे हैं। एक चीज बताइए, इतना देर बीत गया, आपको क्या लग रहा है? हम बेटी जिंदा है? हम कैसे, वो तो हम नहीं जान पा रहे हैं सर, क्या मेरा बेटी कहाँ है, क्या हुआ वो हम तो जान नहीं कर रहे, तो क्या बोले प्रशासन अभी तक हमको कुछ पता दे सकते तब न सर। तो फॉर्म भरने निकली थी, उसका कोई संपर्क हुआ, कोई फोन वगैरह कहीं कुछ आया? नहीं, वो बच्ची गांव वाले बच्ची लोग से बोले हम जाएंगे, वो अपना साथी लोग के साथ कहीं नहीं गया था। देखिए, आप जानते हैं कि एक मैटर है जिसमें पूर्व में हम भी हाई कोर्ट में उपस्थित हुए थे पर्सनली, जो कि एक लापता लड़की से रिलेटेड मैटर है, जिसमें अनुसंधान अभी चल रहा है। पिंडरा जोड़ा का मैटर है। उसी मैटर में कोर्ट के द्वारा हमसे भी तलब कर पूछताछ की गई थी कि आखिर पुलिस क्या कर रही है अनुसंधान में, और कोर्ट को जो है डिटेल एफिडेविट के फॉर्म में हमने फाइल भी किया था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। तो उसी में जो है पूछताछ इधर उधर करते हुए एक व्यक्ति पर पुलिस को कुछ लगा कि इनसे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उनको पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, और थाना पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो वो व्यक्ति के द्वारा जो है कोर्ट में फाइल किया है कि उनके साथ मारपीट हुई है। तो अब उसी संदर्भ में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी मैम को इसी के थ्रू जुड़ने बोला था। तो अभी ये क्योंकि मैटर अभी आया ही है शाम में हमारे भी संज्ञान में, तो इसमें हम भी देखेंगे इसमें ऐसा क्या हुआ है, जो वो बोल रहे हैं उसमें कितना सच है, जो व्यक्ति ने आरोप लगाया है। यदि होगा ऐसा सच तो जाहिर सी बात है जो लापरवाही जिनकी तरफ से भी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको कुछ कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया ऐसा? हमसे क्योंकि उसमें जुड़ने नहीं बोला गया था, बट निर्देश जो पूर्व से दिया गया वो यही है कि अनुसंधान को और तेज़ी से करना है, लड़की को बरामद करना है। उसी दिशा में भी यही स्टेप उठाया गया है। अब उसमें अगर लगता है किसी से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है लापरवाही हुई होगी तो कार्रवाई भी होगी, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है क्योंकि अभी शाम को ही ये बात पता चली है। अब इस पर आगे हम लोग इसमें जांच बिठाएंगे और देखते हैं जांच में। सर, कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट का दर्ज करने के कहा गया है, तो वो कोर्ट बहुत वो है जैसा उनको ठीक लगेगा। अगर उनको लगता है ऐसी कोई गलती हुई है और मतलब वो है तो कोर्ट तो ऑर्डर पास कर ही सकता है, उसमें तो हम कमेंट भी नहीं कर सकते, बस मैटर सब जुडिस है।
हम लोग वही कर रहे हैं जो जैसा कोर्ट चाहती है कि अनुसंधान जो है त्वरित हो। हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे लीड मिलेगा तो इसमें ज़रूर केस खुलेगा और कुछ ना कुछ आगे पॉजिटिव आउटकम भी आएगा। फिर अगला तारीख कब बुलाया गया ऐसा कुछ? अगला तारीख शायद परसों बुलाया गया।